नून लीग का इंतकामी सियासत और इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी से गुरेज का फैसला। बड़े मसाइल के हल के लिए मिलकर चलने की हिकमत अमली अपनाई जाएगी। मुआशी एजेंडे पर फोकस किया जाएगा। पहली तरजीह पाकिस्तान को मुआशी गर्दाब से निकालना होगा। मौजूदा मुल्की हालात इंतकामी सियासत का नतीजा करार। मुस्तकबिल में मुफाहमत के फरोग का फैसला। लंदन में होने वाली मीटिंग्स में अहम फैसले कर लिए गए। आइंदा दिनों के लिए पार्टी बयानिया भी तश्कील। नवाज शरीफ को वतन वापसी और आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने अहम मुशावरत फराहम की। चंद अहम मीटिंग्स में मरियम नवाज भी शरीक हुई। इसहाक डार लंदन में 2 हफ्ते क्याम के बाद पाकिस्तान रवाना हो गए। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कस ली। मईशत की बहाली, कौमी इत्तेहाद और दहशत गर्दी का खात्मा अव्वलीन एजेंडा है। हमारी तवज्जो और इक़दामात का रुख अवाम को मसाइल से निजात दिलाने की तरफ था, है और रहेगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का मुशावरती इजलास से खिताब। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा। मरियम नवाज और दीगर कायदीन को फ़आल किरदार अदा करने पर शाबाश दी। कौम की उम्मीद नवाज शरीफ हैं, वो मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। कायद नून लीग अवाम को महंगाई, बिजली के जायद बिलों से निजात दिलाएंगे। कौम को मुत्तहिद करेंगे। नवाज शरीफ के आने से तरक्की, अमन और खुशहाली आएगी। मरियम नवाज की गुफ्तगू। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग की ज़ेर सदारत पंजाब के डिवीजन और अजला के सुदूर का इजलास। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और इस्तकबाल पर मुशावरत। नवाज शरीफ का वतन वापसी से कबल सऊदी अरब और फिर दुबई जाने का इम्कान। सऊदी अरब में 4 रोज़ा क़याम मुतवक्के। उम्र अदायगी के बाद दुबई पहुंचेंगे। कायद नून लीग दुबई से सीनियर लीगी रहनुमाओं के हमराह पाकिस्तान आएंगे। पीटीआई को मुल्की सियासत में नहीं होना चाहिए। कारकर्दगी तो कुछ थी नहीं, एजेंडा भी पाकिस्तान के खिलाफ है। इस वक्त बलोचिस्तान और केपी में इलेक्शन मुहिम चलाना मुश्किल हो चुका। दहशतगर्दी में हमारे लोग शहीद किए गए। जनवरी ऐसा महीना है जिसमें शिमाली इलाकों में बहुत सर्दी और बर्फबारी होती है। ये इलेक्शन के लिए अच्छा वक्त नहीं। पाकिस्तान नवाज शरीफ का अपना मुल्क है, उनको वापस आना चाहिए। साबिक कबायली इलाकों को उनका हक नहीं दिया गया। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की फैसलाबाद में गुफ्तगू। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे रॉ है। निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। फैसला कर लिया, दहशतगर्दों का कला कमा किया जाएगा। दाइश, TTP समेत किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मुल्क के एक एक इंच की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। रियासत ने तहिया कर लिया, जीरो टॉलरेंस होगा। दहशतगर्दों को उनके बिल्ड से ढूंढ निकालेंगे। इनके खिलाफ जितना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा करेंगे। कोई माफी नहीं होगी। खून के एक एक कतरे का हिसाब दिया जाएगा। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वजीर आजम को बरतानवी वजीर खारजा का टेलीफोन। मस्तूंग और हंगू में दहशतगर्दी के वाकयात पर इजहार अफसोस। जेम्स क्लियरोली की जाँ बहक और जख्मियों के लवाहिकीन से इजहार यकजहती। दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस अनासिर को कटहरे में लाएंगे। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत का खात्मा करेंगे। अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। IMF टैक्स महसूलात पर FBR की कारकर्दगी से मुतमईन। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोई नया टैक्स लगाए बगैर टैक्स हदफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म। निगरान हुकूमत के दौरान कोई नया टैक्स नहीं लगा सकते। IMF को जवाब। FBR और IMF के दरमियान ऑनलाइन मीटिंग। आलमी मालियाती इदारे को हदफ के मुताबिक टैक्स महसूलात इकट्ठे किए जाने पर ब्रीफिंग। टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों के प्लान से भी आगाह किया।
महंगाई के बोझ तले दबे आवाम के लिए कुछ रिलीफ की उम्मीद। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 17 रुपए लीटर कमी मुतवक्के है। निगरान वज़ीर आज़म वज़ारत खजाना की मुशावरत से हतमी फैसला करेंगे। हुकूमत पेट्रोल पर 60 रुपए फी लीटर लेवी वसूल कर रही है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार। एफआईए ने चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में जमा करवा दिया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा। असद उमर एफआईए की मुल्जिमान की लिस्ट में शामिल नहीं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान एफआईए के मजबूत गवाह बन गए। बयान चालान के साथ मुंसलिक। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। कॉपी चेयरमैन पीटीआई के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई चालान का मतन। चेयरमैन पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच तश्कील सरबराही जस्टिस आलिया नीलम करेंगी। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस असजद जावेद घराल बेंच का हिस्सा। अदालत में 4 अक्टूबर को समाअत होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को चैलेंज किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला करने से रोक रखा है। जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर का केस। दोनों लीगी रहनुमाओं की जानिब से वकील पेश न हुए। अदालत ने मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ को दोबारा तलब कर लिया। समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज जफर गुल खान ने समाअत की। अदालत ने पुलिस की मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। मानिका की 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त उकाड़ा में मुतालिका एडिशनल एंड सेशन जज की छुट्टी पर होने के बायस समाअत मुलतवी। दरखास्त पर दोबारा समाअत के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। खावर मानिका को करप्शन के मुकदमे में हिरासत में लिया गया। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने मोनी सलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। काबिल जमानत वारंट मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में जारी किए गए। मोनी सलाही के तलबी के समन बैरून मुल्क इरसाल किए गए मगर वो जानबूझकर वसूल नहीं कर रहे। एफआईए का मौकिफ कार्रवाई 11 अक्टूबर तक मुलतवी। वीज़ों में ताख़ीर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को खत लिख दिया। वर्ल्ड कप शुरू होने में सिर्फ 5 दिन रह गए। भारत ने वर्ल्ड कप की रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों की वीज़ा दरख्वास्तें अभी तक वसूल नहीं की। शायकीन क्रिकेट में भी बेचैनी बढ़ रही है। वीज़ा पॉलिसी के हवाले से वाज़ेह किया जाए। आईसीसी जल्द सहाफ़ियों और क्रिकेट फैंस को वीज़े जारी करने के लिए इक़दाम करे। खत का मतन। हल्का बंदियों में आबादी के तनासुब पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। 180 हल्कों में आबादी का फर्क 10% की अमूमी इजाजत से तजावुज है। असम्बलियों के 20% से जायद हल्कों में ये शरह 10% से ज्यादा कर दी गई है। ये फर्क पार्लियामेंट से मंजूर मसावी राय दही के उसूल के खिलाफ है। कौमी असम्बली के सबसे बड़े हल्के NA39 बन्नू की आबादी 13,57,890 है। सबसे छोटे हल्का NA1 चित्राल की आबादी 5,15,935 है। NA39 की आबादी NA1 से तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन मुजव्वजा हल्का बंदियों पर मकामी सतह पर एतराजात वसूल करे। फाफन की रिपोर्ट। पूरे पंजाब में गैर मयारी इंजेक्शन फरोख्त हो रहे हैं। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करेंगे। तहकीकात मुकम्मल होने पर हक़ाइक़ सामने लाएंगे। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंजेक्शन स्कैंडल में 3 मुलजिम गिरफ्तार हैं। किसी को नहीं छोड़ रहे, इंक्वायरी कर रहे हैं। हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है कि अद्वियात को बंद ना करें। कैंसर के मरीजों का टीका आशूब चश्म के मरीजों को लगाया गया। निगरान सूबाई वज़ीर डॉक्टर जमाल नासिर की गुफ्तगू। पंजाब में आज शोबे चश्म के फैलाव में तेजी। मरीजों की तादाद 3,94,000 से जायद हो गई।
गुज़श्ता 24 घंटों में बहावलपुर में 1540, मुल्तान में 1048 मुतासिर, लाहौर में 452 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे के दीगर कई शहरों में भी सैकड़ों मरीज सामने आए। लाहौर में आई ड्रॉप्स और अर्के गुलाब नायाब, अद्वियात न मिलने की शिकायत आम, मुतासिरा मरीज परेशान। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आज आखिरी तारीख, ताजरों और सनतकारों का डेडलाइन बढ़ाने का मुतालबा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का अमल 3 जुलाई से जारी। गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी होगी या नहीं, हतमी ऐलान निगरान वजीर खजाना की मंजूरी से होगा। मुजफ्फराबाद में ताजी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम, पथराव से डीएसपी समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस का लाठीचार्ज, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शैलिंग। निगरान वजीर-ए-आला पंजाब का थाना फैक्ट्री एरिया शेखुपुरा और थाना शफीकाबाद बंद रोड का दौरा। फ्रंट डेस्क पर शहरियों की दरखास्तों पर पेशरफ्त का जायजा। मोबाइल चोरी और डकैती की दरखास्तों पर 24 घंटों में FIR दर्ज न होने पर बरहमी का इजहार। थाना शेखुपुरा के SHO को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म। मुकदमे में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, मोहसिन नकवी। जिस शहर की आबादी मालूम ना हो वहाँ तरक्की क्या होगी। चाहते हैं चीज़ों को बेहतर किया जाए, तनकीद को हमेशा मुस्बत अंदाज में लेते हैं। पानी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, सिर्फ बोलते नहीं। कराची में कचरे का मसला हल करेंगे, शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा तफरीही सहूलतें फराहम करेंगे। शहर कायद के चिड़ियाघर में नए जानवर लाने की ज़रूरत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक।